हाय गाइस, दिस इज महविश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेट्रिक्स। व्यूवर्स, आज हम एवरेज के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें एवरेज में कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को और साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। तो हमारे पास जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो लगातार नंबर होते हैं, मुसलसल, यानी कि जिनमें कोई भी गैप ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x और उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा x+1, फिर x+2 और x+3। एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास x जो है वो 1 है, तो 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4। ये हमारे पास होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसी तरह अगर x हम ले लेते हैं 60, तो 60 से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 61, देन 62 एंड 63। आप देख रहे होंगे कि इनमें कोई भी गैप नहीं है और ये लगातार मुसलसल नंबर्स हैं। ये हमारे पास होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन और ऑड फॉर्म में भी होते हैं। उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। उसकी जनरल फॉर्म ये हमारे पास x, x+2, x+4 एंड x+6। यानी यहाँ पर आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उसमें एक इवन नंबर होता है, देन ऑड नंबर, फिर इवन, फिर ऑड, इस तरह से उसका सीक्वेंस होता है। तो जब भी आपने इवन या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिखना है तो वहां पर एक नंबर का गैप होगा, यानी कि हम x में 2 ऐड करेंगे, फिर x+2 में मजीद 2 ऐड करेंगे। इस तरह से हमारी सीरीज जनरेट होगी। तो यहाँ पर जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो है नंबर ऑड नंबर 1 है, तो 1+2 क्या होगा 3, 3+2 क्या होगा 5 और 5+2 7। इस तरह से हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज जनरेट होगी। और इवन नंबर के लिए भी इसी तरह, अगर फर्स्ट हमारा इवन नंबर 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, और इसी तरह से 6+2 8। ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स की सीरीज जनरेट होगी। होप सो कंसेक्यूटिव नंबर्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन उसमें इवन और ऑड नंबर्स का भी पता चल गया होगा कि किस तरह से हम उसकी सीरीज जनरेट करते हैं। चलिए इनके क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन, ताकि आपका जो कंसेप्ट है कंसेक्यूटिव नंबर्स के हवाले से वो मजीद क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 13, which is the second smaller number और वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। अब हमारे पास 5 consecutive numbers की जो एवरेज है वो 13 गिवन है। हमने क्या बताना है, सेकंड स्मॉलर वैल्यू बतानी है उस सीरीज की। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए गाइज आपको सबसे पहले सीरीज जनरेट करनी पड़ेगी। सीरीज जनरेट करने के लिए जो वैल्यूज हमें गिवन है, यानी कि हमें उसने बताया कि जो 5 consecutive numbers हैं उनकी एवरेज 13 है। अब आपको पता है कि एवरेज क्या होती है, मिडल नंबर होती है। ये कंसेप्ट मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट की बेस पर एक सीरीज जनरेट करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास एवरेज 13 है तो 13 हमारी उस सीरीज का क्या होगा, मिडल नंबर होगा। मिडल नंबर हम 13 को कंसीडर करेंगे। अब ये चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो 2 नंबर 13 से पहले होंगे लगातार, यानी विदाउट एनी गैप, और 2 नंबर 13 के बाद होंगे। अब 2 नंबर 13 से पहले कौन कौन से होंगे, 11 एंड 12, जो कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। इसी तरह 13 के बाद जो 2 नंबर हैं वो क्या होंगे, 14 एंड 15, वो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए मैंने। तो इस तरह से हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज जनरेट होगी जिसकी एवरेज क्या है, 13 है। जो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। सीरीज बन चुकी है। क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द सेकंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। अब इस सीरीज में से हमने सेकंड स्मॉलर वैल्यू को पिक करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 11 है, तो उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 12। तो 12 जो है हमारे पास क्या है, सेकंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से गाइज आपने इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और नेक्स्ट अपने जो है ट्रू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 123, व्हाट विल बी द सम ऑफ लोएस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। अब हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज गिवन है, ठीक है, जो कि 123 के इक्वल है। वही सेम कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर भी, कि जो हमारे पास एवरेज होती है वो मिडल मोस्ट नंबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमें 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का कहा गया, जबकि एवरेज जो है वो ऑड नंबर दी हुई है, 123 ऑड नंबर। सो यहाँ पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज ऑड नंबर हो सकती है। तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो है 123 वो उस सीरीज का, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की होगी, तो ये उसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन एवरेज उसकी होगी, उसका सेंट्रल नंबर कंसीडर होगा। देखिए कैसे, जैसे 123 हमारी एवरेज है, तो हम इससे अब हमने 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज जनरेट करनी है, तो 2 हम इससे पहले इवन नंबर्स ले लेते हैं और 2 123 के बाद इवन नंबर्स ले लेते हैं। तो इससे पहले 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे, 120 एंड 123। 123 से पहले 2 इवन नंबर, और
123 के बाद दो इवन नंबर्स कौन से होंगे, 124 एंड 126। तो हमारे पास जो सीरीज जनरेट होगी 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की, दैट इज 120, 122, 124 एंड 126। अब सिंपली सीरीज जनरेट हो गई। अब हमने इस सीरीज में से उसकी सबसे लोएस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू और लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू पिक कर लेनी है, जो कि सर्कल में हाईलाइटेड है। 120 की सबसे छोटी वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है इस सीरीज की, और 126 जो है वो क्या है, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है। सिंपली अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनका हमने सम बताना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को 120 को और 126 को ऐड कर देंगे। इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 246 के इक्वल, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। जी व्यूवर्स, आपको कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से आपने हैंडल करना है। चलिए अब हम एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 217। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ऑफ दिस सीरीज। सेम उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर भी सीरीज जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर उसने बताया था कि जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उसकी सीरीज हमारे पास क्या है, 217। तो वही सेम कंसेप्ट एवरेज का कि जो सेंट्रल वैल्यू है वो 217 है। 217 से पहले दो वैल्यूज ले लेते हैं ऑड वैल्यूज, और 217 के बाद ले लेते हैं, ताकि हमने 5 जो हमारे नंबर हैं उनकी कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज बनानी है जिनमें कोई भी गैप ना हो और ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सीरीज कैसे जनरेट हुई, 213, 215, 217, 219 एंड 221। पांचों के पांचों जो नंबर आपको नजर आ रहे होंगे, पांचों ऑड हैं और कंसेक्यूटिव हैं, इनमें कोई भी आपको गैप, इस 5 नंबर की सीरीज में आपको कोई भी यानी कि ऑड नंबर मिसिंग नजर नहीं आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट इस सीरीज के फर्स्ट 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज बतानी है। तो इस सीरीज के फर्स्ट 3 नंबर कौन कौन से हैं, 213, 215 एंड 217। पहले 3 नंबर हमने पिक कर लिए, अब इनकी एवरेज बतानी है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर ये बहुत वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। एक ट्रेडिशनल वे में जब आप जाएंगे तो सिंपली यहाँ पर भी आप इसकी वही शॉर्ट ट्रिक यूज करें। आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास ये जो सीरीज है वो असेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज है, तो आप इसका क्या करें, सिंपली सेंट्रल वैल्यू जो है, मिडल वैल्यू जो है वो पिक कर लें, वही इसकी एवरेज होगी। तो यहाँ पर हमारी मिडल वैल्यू क्या है, इन तीनों के दरमियान वाली वैल्यू जो है वो है 215। तो 215 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। होप सो गाइज आपको ये तीनों जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के कंसेप्ट हैं, इवन नंबर से भी, ऑड नंबर से भी और सिंपल भी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी मजीद एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका जो एवरेज का कंसेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल से कन्वे करें, उसका हर क्वेश्चन, हर टेक्निक, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाएं, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप परफेक्टली एफिशिएंटली अपने पेपर को मैनेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।